मेरे नाम को कबूल करने के लिए डरता है, मैं भी, डरता हो या शर्माता हो, मैं भी उसके नाम को अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने कबूल करने से शर्माऊंगा। मेरे मन में मेरे लाभ के लिए इस विचार को मैं सोचता हूं। डरने की बात यह थी क्योंकि वो दोहरे मन का था। एक तरफ उसको आराधनालय भी चाहिए, आराधनालय का सम्मान भी चाहिए, ऑनरेबल काउंसलर है वो, आराधनालय का जो सम्मान चाहिए, आराधनालय से जो धन प्राप्ति होती वो भी चाहिए। दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह भी चाहिए, उसका चेला भी बनना चाहता है, परमेश्वर का राज्य भी उसको चाहिए। क्या उसने सुना नहीं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 24 वचन में, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 24 वचन, मैथ्यू 6 and verse 24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। सत्य वचन है ये, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। He was a rich man, but he wants to be a disciple. परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आराधनालय भी चाहिए, आराधनालय का धन भी चाहिए, आराधनालय का सम्मान भी चाहिए। आज हमको जांचने के अवसर है प्रिय। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया, क्या मैंने उसको अंगीकार किया है या नहीं? और परमेश्वर ने अपने मरे हुए पुत्र को नहीं दिया, जीवते प्रभु यीशु मसीह को दिया। लेकिन अरमतिया का यूसुफ, इसलिए कि वो दो स्वामियों की सेवा कर रहा था, दो विचारों में लटका हुआ था, एकाग्र मन का नहीं था, वो यीशु के मरे हुए लोथ को मांग रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण पुराने नियम के इस्राएलियों के लोगों के विषय में हमको सीखने को मिलता है। दूसरा राजा 17 अध्याय 33 वचन में ये बात लिखा हुआ है। सेकंड किंग्स चैप्टर 17:33, वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वो निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। अधिकांश जो हम मसीही कहलाते हैं, हमारे लिए ये बात बिल्कुल सटीक लागू होता है। प्रभु का भय मानते तो हैं हम, लेकिन फिर भी संसार के रीति रिवाजों के ऊपर, जिस जाति से हम निकल कर आए हैं उनके रिवाजों के ऊपर हमारा मन लगा रहता है। प्रभु का भय भी मानते हैं, अपने रीति रिवाजों को, अपने जाति के उन रिवाजों को भी हम पूरा करते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रोत्साहन है प्रभु यीशु मसीह की लोथ को उस क्रूस के ऊपर से नीचे उतारने से पहले उसने हिम्मत करके पिलातुस के पास जाकर मांग लिया, सबों के सामने जाकर मांग लिया। हम भी आइए प्रियो, अपने आप को जांचते हुए, यदि ऐसे दोहरे मन के बने हुए हैं, प्रभु का भय भी मानते हैं लेकिन अपने अपने रीति रिवाजों को और अपने अपने पुरानी आदतों को भी पूरा करते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से नीचे उतरने से पहले, उसके आगमन से पहले, आइए हम भी थोड़ा समय जो अनुग्रह का हमें दिया गया है, हम भी अपने विश्वास को कबूल करते हुए, हमारे पुराने जीवन के दोहरे चाल को प्रभु जी क्षमा करते हुए, क्षमा प्राप्त करते हुए, आइए हम स्थिर मन के साथ, स्थिर बुद्धि के साथ प्रभु से प्रेम करें, प्रभु की आज्ञाओं को माने और उसके मार्ग में चलते रहे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आइए उसको हम अंगीकार करके उसी से प्रेम करते हुए, उसी की सेवा करते हुए आगे बढ़े। एक तीसरा और अंतिम उदाहरण है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया।
मरियम मगदलिनी ने उसको कैसे अंगीकार किया, देखिए। यूहन्ना सुसमाचार का 20 अध्याय हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन की बात है। यूहन्ना सुसमाचार का 20 अध्याय और उसका 11 वचन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए 3 दिन पूरे हो गए। सप्ताह का पहला दिन सुगंध द्रव्य और इत्र को लेकर आई है। कुछ स्त्रियां उसके साथ आई थी, लेकिन वो वापस चली गई। पतरस और यूहन्ना दोनों दौड़ते हुए आए थे, वे भी कब्र के अंदर झुककर देखकर चले गए हैं। अब वो अकेली वहीं पर खड़ी है। अब यहाँ पर हम कुछ पाठ को सीखते हैं हमारे आत्मिक लाभ के लिए। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा है, परंतु मरियम रोती रही, कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर। 2 बातें हम पढ़ते हैं यहाँ पर। मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। क्यों वो कब्र के अंदर नहीं जा रही है? क्योंकि उसे मालूम है कब्र के भीतर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जहां प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वह वहां पर नहीं जाएगी। जिस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उससे वो दोस्ती नहीं करेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो जगह जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलते हैं, वहां पर हमें नहीं जाना। जवान लोग कितने कितने प्रश्न पूछते रहते हैं, अंकल यहां नहीं जाना है क्या, यहां नहीं जाना है क्या, वहां जाने से क्या गलती है? दोस्ती के विषय में, मित्रता के विषय में, सोशल फ्रेंडशिप के विषय में मरियम से एक बहुत ही अनमोल पाठ हमें सीखने को मिलता है। कब्र के बाहर ही खड़ी रही है, क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जिस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ना वो वहां पर जाएगी, ना ऐसे लोगों के साथ वो दोस्ती करेगी। भजन 1 का 1 जरूर पढ़िएगा इस संदर्भ में। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो व्यक्ति। भजन 1 और उसका 1, जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरी बात हम इसी मरियम के बारे में देखते हैं यूहन्ना 20 और उसके 11 में। रोते रोते कब्र की ओर झुककर रो रही है। वो क्यों रो रही है? क्योंकि 3 दिन बीत गए हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक देखा नहीं, ना उसने प्रभु यीशु मसीह की सुनी है। ये भी हमारे हृदय को, ये विचार हमारे हृदय को चुभता है, इसलिए कि 3 दिन हो गए, ना उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, ना उसकी वाणी को सुना, इसलिए उसका मन रो रहा है। परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा इस्राएल के विषय में क्या कहते हैं, देखिए बड़े दुख के साथ। यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय और उसके 32 वचन में। यिर्मयाह 2:32। क्या कुमारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया। प्रिय भाई बहन, जवान भाई जवान बहन, कब वो आखिरी समय था जब आपने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया वचन के द्वारा? आखिरी समय कब था जब आपने इसी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुने थे? इंग्लिश में लिखा है डेज विदाउट नंबर, अनगिनत दिनों के लिए मेरी प्रजा ने मुझको भुला दिए हैं, तो भी उनके आंख से एक बूंद आंसू, उनके आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरता, ना उनको कोई दुख है। क्या ये मेरी हालत है आज सुबह? क्या प्रभु का दर्शन पाने के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए, क्या मैं ललायित रहता हूं? अनगिनत दिनों से मेरी प्रजा ने मुझको भुला दिए, तो भी हमारे दिल में ना कोई दुख है, ना हमारे आंखों में कोई आंसू है। क्या ये विचार हमारे हृदय को नहीं जांचता है? उसके, उस हृदय के उस दुख को या उसकी लालसा को देखकर प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन दिए। 15 वचन में
यूहन्ना 20 और उसका 15। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को माली समझकर बोलती है, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी, मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी। दूसरे शब्दों में, मरियम के लिए प्रभु यीशु मसीह उसके प्राण का प्रिय है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत में भी हम पढ़ते हैं, वो ढूंढ रही थी, नहीं मिला, लेकिन उसको ढूंढती रही। जब आखिर में उसने उसको पा लिया, वो क्या करती है देखिए, यो सुलेमान का श्रेष्ठ गीत, उसका 3 अध्याय और 4 वचन। सुलेमान का श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 4 वचन। मुझको उनके पास से आगे बढ़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया जब तक कि मैं उसको अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में ना ले गई। मुझे बता उसको कहाँ रखा है, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊं। क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने प्राण प्रिय के समान अंगीकार किए हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। मरियम ने उसको अंगीकार की, ना केवल उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन अपने प्राण प्रिय के रूप में। मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो जितने इकट्ठे हुए हैं, सबों से विनती है, आपके जीवन का दुख कुछ भी क्यों ना हो, यहीं पर छोड़ दिए जहां पर आप बैठे हैं, और प्रभु को अपने साथ लेकर चले जाइए। यदि आप पाप को लेकर बैठे हुए हैं, पाप को वहीं पर छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु को अपने साथ लेकर चले जाइए। यदि जीवन में कोई हार आया है, उस हार को यहीं पर छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु को अपने साथ लेकर चले जाइए। और एक बार यदि आप प्रभु यीशु को अपने साथ लेकर जाएंगे, तो प्रभु कहते हैं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पिलातुस ने अपने स्वयं की धार्मिकता के कारण एक जीवते प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मरवा दिया। यूसुफ अरमतिया का भला मनुष्य है वो, अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में लिखी हुई, क्योंकि डर के मारे वो अपने विश्वास को कबूल नहीं करता था। दोनों दुनिया का वो भलाई चाहता था, स्वर्ग भी चाहिए, संसार भी चाहिए। चेला भी बनना रहना चाहता है, सभासद का सदस्य भी बनना चाहता है। ऐसी हालत में जीवते प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका संबंध कैसे था, ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि एक भी घटना सुसमाचार में नहीं बताया। लेकिन कम से कम क्रूस पर से यीशु को उतारने से पहले उसने अपने विश्वास को कबूल किया। आइए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरने से पहले, जब वो अपनी प्रजाओं को लेने के लिए आएगा, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, हम भी समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को कबूल करके उसी के लिए जिए। दो स्वामियों की सेवा हम ना करें। मरियम मगदलिनी, कितना सुंदर प्रोत्साहन हमारे लिए। मुझे बता, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। जब कभी आप प्रभु के घर में आते हैं प्रियो, आप प्रभु को साथ ले जाने के लिए आते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, उसकी वाणी सुनने के लिए, ऐसे अच्छे अनुभव में प्रभु हम सबको बनाए रखे। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, इन उदाहरणों के द्वारा आपने हमको प्रोत्साहन दिया, आपकी स्तुति और बड़ाई करते। मरियम को उदाहरण हम ना भूलें, हम प्रभु को अपने साथ साथ लेकर चलें। ना केवल वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन हमारे प्राणों का प्रिय है वो। हमारा जो कुछ है आपके लिए हम समर्पित करते हैं। आपसे हम लिपटे रहेंगे, आपकी सुनते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, और आपके पीछे पीछे हम चलते रहेंगे जब तक अपना आए। ऐसे समर्पण में हमको बनाए रखे। सबों के पक्ष में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
आमीन। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। सबको जय मसीह। जॉर्जिना मम्मी जय मसीह। जॉर्जिना मम्मी जय मसीह की जय मसीह। भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह सिस्टर ब्रदर।